स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद पाठ में सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। हमने जो विश्राम दिया था कि ये जो श्रेय मार्ग है और प्रेय मार्ग है, उसके बारे में यम भगवान कह रहे हैं नचिकेता से। उससे आगे का मंत्र लेते हैं, दूसरा मंत्र। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रियो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। क्या कह रहे हैं? ये दोनों मार्ग जो पहले बताए हैं, अब उन मनुष्यों के लिए भी कह रहे हैं कि कौन सा मनुष्य कौन सा मार्ग अपनाता है, उसके बारे में ये नचिकेता से कह रहे हैं। ये इतना गहराई से बताएंगे, आप स्वयं जान जाओगे कि ये आत्म तत्व इतना सुविधा से मिलने वाला नहीं है। इसलिए सारी बातें पहले बताई जाती हैं, फिर आत्म तत्व का ज्ञान दिया जाता है। क्या कहते हैं? श्रेयः च प्रियः च मनुष्यम एतः, अर्थात श्रेय और प्रिय दो मार्ग हैं। श्रेय है मोक्ष मार्ग, प्रिय है अपने उन्नति करते हुए आगे बढ़ना। जैसे कोई व्यक्ति पहले क्लास पास करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे आगे बढ़ता है, और एक पहले ही कर चुका है जो इस मनुष्य जन्म में आकर सीधा आत्म तत्व का ज्ञान लेता है। ये दो मार्ग हैं। एक धीरे धीरे बढ़ना, जैसे भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं अनेक जन्म समसिद्धिस, अर्थात अनेक जन्मों में वो किया हुआ प्रयास, वो कह रहे हैं प्रिय वाले को अनेक जन्म में जो प्रिय, ये दो मार्ग है बताए हैं, एक प्रिय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। आगे कहते धीर है तौ संप्रीत्य विविनक्ति, अर्थात जो धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष हैं, वीर हैं। बुद्धिमान अर्थात जो ज्ञान रखते हैं, विचार रखते हैं, शास्त्रों का विचार रखते हैं। बुद्धिमान पुरुष अच्छी तरह विचार करके एक दूसरे से वो दोनों का विश्लेषण करते हैं मार्गों का। धीर है प्रेयसा ही श्रेयः अभिवृणीते, जो धीर पुरुष होते हैं, जो विवेकी पुरुष होते हैं, वो प्रिय की अपेक्षा श्रेय को अपनाते हैं, जो विवेकी होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, ये आप ध्यान रखना, प्रिय और श्रेय मार्ग ध्यान रखना। जो श्रेय है वो आत्म तत्व का जानने वाला मार्ग है, जो प्रिय है वो उपासना आदि जाप ध्यान द्वारा आगे बढ़ने वाला मार्ग है। मंद है योग क्षेमात प्रिय वर्णीते, और मंद मतलब जो मंद बुद्धि वाला है, लेकिन जिसको ज़्यादा विवेक नहीं है, वो पुरुष योग क्षेम के लिए ही प्रिय का वर्ण। योग क्षेम मतलब अपना जो सुख सुविधा पूर्वक रहकर प्रयास करते रहना आगे, वह आगे फिर क्या कहते हैं उसका उच्चारण कर लेते हैं। ये दो मार्ग भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहे हैं कि दो मार्ग ही हैं, और यहाँ भी वही कह रहे हैं, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। श्रेय भी आपको बता दिया, प्रिय भी आपको बता दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। तीसरा मंत्र है, सा त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतोस्त्य स्राक्षी अत्यस्राक्षी नचिकेतो अत्यस्राक्षी नेतां शंकां वित्तमयीं आप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः। ये मंत्र है तीसरा, दूसरी वल्ली का, प्रथम अध्याय का दूसरी वल्ली का तीसरा मंत्र है। अब इसका आगे क्या कह रहे हैं भाष्यकार, वो करते हैं। नचिकेतः सा त्वं प्रियान प्रिय रूपान कामान अभिध्यायन अत्यस्राक्षी, के नचिकेता, हे नचिकेता, धर्मराज जी कह रहे हैं, प्रिय पुत्र आदि जो है ना, अपसराएं हैं, जो पहले कह चुके हैं, वो विचार करके तुमने अगर त्याग दिया। ना एतम वित्तमयी श्रृंकाम अवाप्तम, और तुमने धनमयी जितना भी धन जो किया है तूने वो उसको इनकार कर दिया, तूने नहीं ग्रहण किया। यस्याम बहवै मनुष्य मज्जन्ति, और जो मैंने आपको इतना प्रलोभन दिया, प्रलोभन अर्थात
वो जो आपको मैंने कहा धन ले लो, पुत्र ले लो, सब ले लो, वो आपने इनकार कर दिया। लेकिन बहुत से मनुष्य उसको प्राप्त करके उसी में लगे रहते हैं। लगे रहने से तो फिर वो क्या होता है उन पे, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। इस प्रकार जो विचारवान पुरुष है, धीरवान पुरुष है, जो धीर वाला है, गंभीर है, वो श्रेय मार्ग को अपनाता है, प्रिय मार्ग को नहीं अपनाता। ऐसे कहते हुए अब ये तो दोनों ने मार्ग बतला दिए। अब उसके लिए दोनों का फल भी कह रहे हैं। दोनों का फल क्या होता है, अब उस पर चर्चा करते हैं। पहले मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। दूरमेते विपरीते विशूचि विद्या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये ना त्वा कामा बहवो लोलुपन्त। ये मंत्र है। अब भाष्यकार क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। अविद्या च या अविद्या एते दूरम विपरीते इति ज्ञाता। अब ये कह रहे हैं जैसे श्रेय और प्रेय बताया, अब उसका जो साधन रूप है वो अलग अलग कैसे है वो कह रहे हैं कि अविद्या और विद्या दो हैं। एक अविद्या है, एक विद्या है, एक ज्ञान है, एक ज्ञान मार्ग है। ये दोनों ही परस्पर बिल्कुल विपरीत हैं। ये कह रहे हैं एते दूरम, एते ये दोनों मार्ग विपरीते आपस में विपरीत हैं। एक मोक्ष की ओर ले जाता है, जन्म मरण से रहित करता है, दूसरा जन्म मरण में डालता है। आगे क्या कह रहे हैं, नचिकेतसम विद्याभीप्सिनम मन्ये। हे नचिकेता, धर्मराज जी कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, अर्थात तुम आत्म तत्व के जिज्ञासु हो। ये उनको कह रहे हैं। क्यों जिज्ञासु हो उसका भी कह रहे हैं। वो एक बात नहीं, हर बात को वो बताना चाह रहे हैं। कहते तुम विद्या के अभिलाषी क्यों हो। आगे क्या कहते हैं, त्वा बहवै कामा ना अलोलुपंतः, क्योंकि तुमने सभी कामनाओं का त्याग कर दिया। अर्थात तुमको जो मैंने वरदान दिए, पुत्र का वो ये वो ले लो, वो ले लो, तो आपने इनकार कर दिया। इसलिए आप उसमें प्रलोभन में नहीं आए। ये उनका अर्थात कहने। इसका यह कहने का अर्थ क्या है, जो ये वस्तुएं हैं ये नित्य रहने वाली नहीं हैं। जो ये वस्तु हैं क्या है, धन है, पुत्र है, पशु हैं, और जो कह दिया उन्होंने पृथ्वी लो लो मेरे से, वो नित्य तो रहने वाली है नहीं। इसलिए उन्होंने विवेक कर दिया है। विवेक, बुद्धिमान जो धीर वीर है, विवेकी है, वो श्रेय मार्ग को क्यों अपनाता है, वो जानता है नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मृत्यु क्या है और ये मोक्ष क्या है। जो ये जानता है वही उस मार्ग पर जाएगा, जो जानता नहीं वो कैसे जाएगा। इसलिए उसको विवेकी कहा गया है। तो आगे क्या कहते हैं, और अब फिर कहते हैं अब उनका थोड़ा सा और विश्लेषण करके बता रहे हैं धर्मराज नचिकेता को। इतना गहनता से यही गुरु की करुणा है जो अपने शिष्य को हर प्रकार से ज्ञान में रत करवा देना चाहते हैं, आत्म तत्व का साक्षात करवा देना चाहते हैं। उससे पहले जो जो योग्य चीज़ें हैं, जो जो योग्य वस्तुएं हैं, जो जो योग्य उपदेश है, वो सभी दे देना चाहते हैं। ऐसे गुरु करुणा कर बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं, और इसलिए धर्मराज जी उनको वरदान पर वरदान दे रहे हैं कि तुम इतने मुझे प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। तो आगे उच्चारण कर लेते हैं। मंत्र क्या कहते हैं, पांचवा मंत्र। अविद्याया मंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडित मन्यमानः दंद्रम्यमानः पर्यन्ति मूढ़ः अंधेनैव नियमाना यथा अंधाः। अब इस मंत्र के द्वारा भगवान धर्मराज जी, यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि कौन सा मार्ग पर चलने वाला किस गति को प्राप्त होता है,
और कौन सा मार्ग चलने वाला किस गति को प्राप्त होता है, आगे चर्चा जारी रहेगी।